हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। आज हम बात करेंगे मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट के बारे में। राइट टाइम मार्केट में कैसे एंटर करना है और राइट टाइम मार्केट से कैसे एग्ज़िट करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में राइट टाइम पोजीशन कैसे बनानी है और अपनी पोजीशन से अपना प्रॉफिट बुक करके कैसे सही टाइम पे उससे बाहर आना है। जैसा कि इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक होती है ऑप्शन बाइंग और एक होती है ऑप्शन सेलिंग। अगर आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि उसके बाद ये वीडियो समझने में आपको थोड़ा आसान होगा। ये समझना तो बहुत सिंपल है कि जब मार्केट अप जाता है, मतलब जब मार्केट बुलिश होता है, तो हम कॉल बाय करते हैं, और जब मार्केट डाउन साइड जाता है, मतलब बेरिश होता है, तो हम पुट बाय करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जब मार्केट अप साइड जाने वाला होता है तो आप पुट को सेल करते हैं। पुट मतलब पीई। और जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो आप कॉल मतलब सीई सेल करते हैं। आप चाहे ऑप्शन बाइंग की बात करें या ऑप्शन सेलिंग की, इसे बिना सीखे करना बहुत मुश्किल है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें यही गलती करते हैं, वो मार्केट में बिना सीखे आ जाते हैं और फिर अपना जो मेहनत का पैसा है वो मार्केट में गंवा देते हैं। मार्केट अप जाएगा या डाउन, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन, ये आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट के बारे में कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट अप जाने वाला या डाउन, और इसे बताना और प्रेडिक्ट करना दोनों में डिफरेंस है। और इसे प्रेडिक्ट करने के लिए एक एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कि आपको मार्केट में एक टाइम देने के बाद ही मिलता है। जिसके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसकी प्रेडिक्शन उतनी एक्यूरेट होती है। अब इसमें किसी की प्रेडिक्शन 60% होती है, किसी की प्रेडिक्शन 80% होती है, और किसी की प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेट होती है। लेकिन 100% एक्यूरेट किसी की भी प्रेडिक्शन नहीं होती। मार्केट में लॉस होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन लॉस होने के बाद उसे प्रॉफिट में बदलना और प्रॉफिट में बने रहना, ये एक आर्ट है। और पैसा बनाने के लिए आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी। और इस आर्ट को सीखने के लिए आपको मार्केट में एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में काम करना थोड़ा सिंपल है। स्टॉक्स में आप क्या करते हैं, आपने कुछ कंपनियां सेलेक्ट करी, जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी पावर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, या कोई भी सिलेक्टेड कंपनी जो आपने ऑब्जर्व करी है या जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसे आपने कुछ टाइम ऑब्जर्व किया हो कि कब ये स्टॉक अपसाइड जा रहा है और कब ये स्टॉक डाउन साइड जा रहा है। बहुत सिंपल है इसे करना। जब आपको लगता है कि स्टॉक अप जाने वाला है तो आप स्टॉक बाय कर लेते हैं, और जब उसका भाव बढ़ जाता है तो आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस तरह आप किसी स्टॉक में बाइंग साइड पोजीशन बनाते हैं। और जब आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस डाउन साइड जाने वाला है तो आप उसे शॉर्ट सेल कर देते हैं, और जब उसका प्राइस डाउन हो जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और आपने उसकी 100 क्वांटिटी शॉर्ट सेल कर दी। 100 क्वांटिटी कितने की हुई? 100 × 100, 10,000 रुपये की। और अब उस स्टॉक का प्राइस घटकर 80 रुपये रह जाता है, तो आपके पास उसके 100 शेयर थे। आपको एक शेयर पर प्रॉफिट हुआ 20 रुपये। आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 100 × 20, 2,000 रुपये। इस तरह जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर गया तब भी आपने पैसा बनाया, और जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गया तब भी आपने पैसा बनाया। इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में जब मार्केट अप साइड जाता है तो आप कॉल बाय करते हैं, और जब मार्केट डाउन साइड जाता है तो आप पुट बाय करते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे ऑप्शन राइडिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जब आपको लगता है कि अब मार्केट अप साइड जाने वाला है, मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है, तो आप पुट को सेल कर देते हैं। और जब आपको लगता है कि मार्केट अब डाउन साइड आने वाला है तो आप कॉल को सेल कर देते हैं। इसमें भी आईटीएम, ओटीएम और एटीएम होते हैं। आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी की बात करें तो मान लीजिए निफ्टी अब 17,400 चल रहा है, और आपकी प्रेडिक्शन से आपको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप 17,400 की पुट को सेल कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग का भी एक लॉट 50 का होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलिंग का लॉट प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 लाख, 1,70,000, इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट का प्राइस होता है। लॉट का प्राइस डिपेंड करता है कि आप एटीएम बाय कर रहे हैं, ओटीएम बाय कर रहे हैं, या फिर आईटीएम बाय कर रहे हैं। एटीएम को बोलते हैं एट द मनी, आईटीएम को बोलते हैं इन द मनी, और ओटीएम को बोलते हैं आउट द मनी।
इन द मनी का प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, एट द मनी का मीडियम होता है और आउट द मनी का सबसे कम प्राइस होता है। अब अगर इन द मनी की बात करें तो इन द मनी में पैसा बहुत जल्दी से घटता है और बहुत जल्दी से बढ़ता है, मतलब रिस्क हाई होता है। अगर एटीएम की बात करें तो इसमें रिस्क मीडियम होता है और ओटीएम की बात करें तो रिस्क लो होता है। ओटीएम में रिस्क लो होता है, मतलब पैसा आपका घटता भी धीरे धीरे है और बढ़ता भी धीरे धीरे है। ऑप्शन सेलिंग एक एडवांस लेवल है, इसके बारे में डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग से दूर रहना चाहिए जब तक कि आपको मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। अब बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। ऑप्शन बाइंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं और बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको चार्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा देर पोजीशन नहीं बना सकते, ये एक आइस की तरह होता है। जितनी देर पोजीशन होल्ड करेंगे आपका प्रीमियम घटता जाएगा। इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर निफ्टी इस टाइम 17,200 चल रहा है और आपको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और आपने 17,200 की कॉल बाय करी है। अब अगर मार्केट बढ़कर 17,300 या 17,400 जाता है तो आपने जो लॉट बाय किया है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट 17,300 के पास ही चलता रहता है, मतलब अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, इसे रेंज बाउंड बोलते हैं। जब मार्केट किसी एक प्राइस के पास घूमती रहती है तो उसे रेंज बाउंड बोलते हैं। तो जितना टाइम मार्केट एक प्राइस के पास घूमता रहेगा आपका प्रीमियम घटता रहेगा। इसे करने के कौन से सही तरीके होते हैं आगे हम वीडियो में बात करेंगे। ऑप्शन में कैसे पैसा बनता है और किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट में बने रहते हैं। अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ समझ आया तो आप इसे लाइक करें और मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें।